हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और इसी को हम और क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसके कई नाम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, किसी भी नाम से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी का एक नाम और है बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट, जो कि अपने आप को नाम से बता रहा है, साइंटिस्ट का नाम। नो बॉन्ड रेजोनेंस का मीनिंग मैं आपको बीच में समझाऊंगा। और इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है सिग्मा पाई कंजुगेशन, और इसी में एक नाम और भी आ जाता है हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस। तो आप ये देख रहे हैं कि कितने नामों से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को हम जान सकते हैं। हर एक नाम का अपना एक मीनिंग है। वन बाय वन मैं हर एक को एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की पहली बात, हमें जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जीओसी में जाके आप हाइपर रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट को देख सकते हैं। अगर इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जब कोई अल्काइल ग्रुप की हम बात करते हैं तो अल्काइल ग्रुप हम कहते हैं कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है। जैसे मान लो मिथाइल ग्रुप है, फिर हम बात कर रहे हैं इथाइल ग्रुप है, फिर हम बात कर रहे हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो अगर मैं इनकी बात करूं स्टूडेंट, तो इन फंक्शनल में अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका है, तो आप सबने याद कर रखा है और मैंने पिछली वीडियो में जो बताया है वो ये बताया है कि टर्शरी अल्काइल का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज्यादा होता है प्राइमरी से, प्राइमरी का ज्यादा होता है मिथाइल से। बट जब हम इन साइड चेन को, अल्काइल साइड चेन को जब हम इन साइड चेन को स्टूडेंट किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं, या फिर कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन इनके साथ अटैच कर देते हैं, तो ये अपना ऑर्डर रिवर्स कर देती है। कहने का मेरा क्या मतलब है कि अगर टर्शरी अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो गया या बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट को रिवर्स कर देगी। तो जो ऑर्डर रिवर्स होता है वो किसकी वजह से होता है? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो अगर सिंपली डिफाइन करना है तो हम यही कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, टर्शरी अल्काइल ग्रुप show more plus I effect than secondary than primary than methyl. But when these alkyl group attach with unsaturated compound, then order is reversed and this is called hyperconjugation effect. इसी को हम hyperconjugation effect बोलते हैं। तो बेकर नाथन साइंटिस्ट का नाम है। सिग्मा पाई का क्या मतलब है स्टूडेंट, और नो बॉन्ड का क्या मतलब है, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सपोज करिए अभी मैं मिथाइल ग्रुप की ही बात कर रहा था, तो हमारे वहां पे मिथाइल ग्रुप का सबसे कम प्लस आई इफेक्ट भी आपने देखा है। अब मैं क्या करता हूं, मिथाइल ग्रुप को किसी डबल बॉन्ड यानी CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ मैंने अटैच कर दिया। तो अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्या होता है, छोटी छोटी बातें बिल्कुल बारीकी से चलेंगे। ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कार्बन हमारा sp2 है, मगर ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये sp3 और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है। तो हम अगर बात करें, ये कार्बन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपका कार्बन हो गया, और ये डबल बॉन्ड के बीच में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है स्टूडेंट, ये दोनों है। इनके पास एक p ऑर्बिटल है, sp2 है। कार्बन का हमें पता है क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और p में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? तो हम कहेंगे ये 2। मगर ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में जाके हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो हम क्या कहते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया। अब मैं कह रहा हूं sp2 हाइब्रिडाइज। अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइज कर रहा हूं तो एक p ऑर्बिटल, जो ये वाला p ऑर्बिटल है फील्ड, इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और ये आपस, इसके पास भी एक है, ये आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब इनका जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये, और जो ये सिग्मा बॉन्ड बना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, जो ये, इनके बीच में इंटरेक्शंस होती है, और जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन। और ज्यादा क्लैरिटी में करता हूं, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट।
अब होता क्या है, यहाँ पे हम आप लोगों ने पढ़ा हुआ, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, रेजोनेंस की, ये सारे क्या है, जैसे स्ट्रक्चर जो बनते हैं हाइपोथेटिकल होते हैं, मगर जो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट आते हैं दे आर एक्सप्लेन्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट, इसलिए हमें इसे सही में मानना पड़ता है। अब होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए, अब मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, मैं इसी का रेजोनेटिंग हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और हम इसे बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और ये कौन से हैं स्टूडेंट, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन गए यहां पे, अगर यहां गए तो स्टूडेंट यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसके इलेक्ट्रॉन गए यहां पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। अब मैं वही दिखाने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गए, यहां क्या पड़ा हुआ है, H पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड, ठीक है। अब ऐसे ही अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर ये वाला ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के ही इलेक्ट्रॉन क्यों जाएंगे, ये भी जा सकते हैं। मैं कहूँ यस, तो इसी का एक और क्या रेजोनेटिंग हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, H। अब यहां पे इसको पॉजिटिव दिखा देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब आप कहेंगे सर ये भी जा सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, ये भी जा सकता है, H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो तीन हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये डिफरेंशिएट किस बेस से हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइड्रोजन। और जिस हाइड्रोजन की वजह से ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं, उसमें और कार्बन के बीच में या इसके कंपाउंड के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिए, जो यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन था वो पाई में कन्वर्ट हो गया, जो यहाँ पाई था वो केवल अब सिग्मा रह गया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिग्मा पाई कंजुगेशन। तो आप देख सकते हैं रेजोनेंस कैसे हो रहा है स्टूडेंट, डिफरेंट एटम्स पे हो रहा है, हाइड्रोवैलेंट एटम रेजोनेंस पे हम बोल देते हैं इसे। तो ये जो स्ट्रक्चर बने हैं तीन, जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा उतना ज्यादा आपको पता है स्टेबल होगा। तो याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ले लो या कोई इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटाइन, तो जैसे अभी डबल बॉन्ड है तो इससे नेक्स्ट कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा। हाइपर रेजोनेंस इफेक्ट जब हम बात करते हैं, हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हम जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो जितने अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसके तीन हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम बात करें जैसे मिथाइल ग्रुप है, इसके तीन हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, सपोज करिए कि आपने इथाइल लगा दिया, ये वाला स्ट्रक्चर आपको मेरे ख्याल समझ आ चुका होगा, मैं थोड़ी जगह बना देता हूं आपको समझाने के लिए, अभी नीचे कॉन्सेप्ट और है उसको भी समझेंगे। तो ये हमने सिग्मा पाई कंजुगेशन फील्ड पाई पी ऑर्बिटल जो है पाई का और सिग्मा के साथ किया था। अभी हम बात करें कार्बोकेटाइन में, पहले मिथाइल को समझ लेते हैं, CH3 CH, यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा देते हैं अल्फा, और यहीं पे मैंने सेम कंडीशन लगा दी CH डबल बॉन्ड CH2 जैसे यहाँ पे था, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इथाइल ग्रुप क्या करेगा, अब हम बात करें तो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे नेक्स्ट क्या हो गया अल्फा, मगर अल्फा के पास कितने हाइड्रोजन हैं, केवल दो, तो ये कितने हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो शो कर सकता है, दो। तो कौन से बनाएगा, हम कहेंगे सर ऐसा हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन यहां गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहां गए, तो क्या हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया H पे पॉजिटिव। अब इसी तरह हम इसको भी दिखा सकते हैं, तो कहने का मतलब इसके केवल दो ही अब यहाँ बनते हैं। अगर मैं लगा दूं आइसोप्रोपाइल तो इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, टर्शियरी लगा दूं तो कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, यहाँ पे इफेक्ट ही नहीं रहेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अब कौन हो गया, दिस कंपाउंड। फिर ये, तो हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बेस पे इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन करते हैं। एप्लीकेशन में मैं बात करूंगा, सैडजर्फ रूल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, वो भी किसने एक्सप्लेन किया, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ने ही एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या केवल ये डबल बॉन्ड के साथ लगाते हैं तभी ऐसा होता है या फिर कुछ और भी है, तो कुछ और भी है, क्या है उसे समझते हैं
स्टूडेंट मान लीजिए मैंने क्या किया, मिथाइल ग्रुप को किसी इंटरमीडिएट यानी कार्बोकेटाइन के साथ अटैच कर दिया, CH2 पॉजिटिव। अभी हमारा इंटेंट है इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, अल्फा। कितने हाइड्रोजन है अल्फा हमारे पास, 3। अब यहां पे भी होगा। अब यहां कैसे होता है उस चीज को भी समझ लें। जैसे कार्बोकेटाइन है CH2 पॉजिटिव यहाँ पे, और CH3 मैंने दिखा रखा है, ये 3 हाइड्रोजन। इसके जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसकी एम्प्टी। अब कार्बन की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे जो कार्बन है वो तो क्या है, sp3, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या है, ये sp2 है, मगर इसके पास अब क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है। पिछले केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो हमने डबल बॉन्ड के साथ की थी, वहां पे उसके पास फिल्ड p ऑर्बिटल था, और दूसरे कार्बन के फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ वो पाई बॉन्ड बना रहा था। मगर यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कार्बन, इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा है। इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इंटरैक्शंस करेंगे और पाई बॉन्ड की जनरेशन कर देंगे, और जिसकी वजह से इसको भी हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं। अब क्या होगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट। अब मैं क्या स्ट्रक्चर बना रहा हूं, थोड़ा सा देखिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये किसमें गए, यहाँ पे। अब क्या बन गया, पाई बॉन्ड। तो इसका हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना, ध्यान से देखिए, HCH। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गए, H पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह आप कहेंगे सर सेम फॉर दिस हाइड्रोजन, मैं कहूंगा यस। तो आप इस तरह से जितने पॉसिबल हैं वो हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मगर आप यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जिस प्रोटॉन की वजह से डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है उसके और कंपाउंड के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल रहे हैं। तो 3 हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए इस कार्बोकेटाइन के। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। अब बात करते हैं अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आ जाए तो क्या होगा। सपोज करिए इसकी जगह मैं ले लूं CH3 CH और एक मिथाइल में यहां पे लगा दूं, ये हमारा पॉजिटिव है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टूडेंट। अब यहां बात करें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। यहां पे कितने हैं, 3, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह अगर मेरे पास टर्शरी आ जाए तो वी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके 9 हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 6 बनेंगे, इसके 3 बन गए हैं। हाइयर इज द नंबर ऑफ हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। दैट्स व्हाई वी से द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन। कोई आपसे पूछेगी कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हम क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। इसी तरह फ्री रेडिकल के केस में भी दिखा सकते हैं, उसको भी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट फ्री रेडिकल के केस में काम करता है। यहां से मेरे ख्याल से आपको सारी क्लैरिटी होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब हम फ्री रेडिकल के केस में बात करते हैं कि फ्री रेडिकल के केस में ये कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। मैक्सिमम बच्चे फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जब दिखाते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास मिथाइल है, हम मिथाइल ले लेते हैं, मिथाइल ग्रुप मैंने फ्री रेडिकल के साथ अटैच कर दिया। अब पेपर में हम ऐसे बनाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां गए, मैं पहले वो बना रहा हूं जो आप लोग बनाते हैं, ठीक है, CH2। तो पहले मैं वो स्ट्रक्चर बनाया जो आप लोग बनाते हैं। इसमें गलती है, क्या गलती है, मेरे ख्याल से जिन बच्चों को नॉलेज क्लियर है वो समझ गए मैंने क्या गलती की है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या गलती की है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये मैंने कंप्लीट एरो दिखाया है। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन केमिस्ट्री। क्यों, जब हम इस एरो का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब हम क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आपने पेपर में, बोर्ड में, एग्जाम में नहीं करनी। कैसे करनी है वो मैं अब आपको दिखाता हूं। आपने ऐसे बनाना स्ट्रक्चर। तो ये छोटी सी गलती मैंने आपको करके दिखाई है ताकि आप लोग ये गलती ना करें, ठीक है। और ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं मगर ये आपका बेस शो करती हैं कि आपका कितना बेस क्लियर है। अब यहां पे बात करें, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। एक इलेक्ट्रॉन ये, इसका एक इलेक्ट्रॉन। हाफ हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लिखते हैं या फ्री रेडिकल से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं। तो
हाफ एडेड एरो का इस्तेमाल करना है। एक इलेक्ट्रॉन यहां आया तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ डबल बॉन्ड गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पे। तो दैट इज अ गुड एंड वेरी दिस इज अ गुड वे टू रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो यहां पे अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट वो क्या बनेगा, HCH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे क्या बन गया स्टूडेंट, H फ्री रेडिकल, मगर इसके और इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नो बॉन्ड हाइड्रोजन। इसी तरह इसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सेकेंडरी के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, टर्शियरी फ्री रेडिकल के पास 9 फ्री होंगे। तो आप इसी टाइप से जब 9 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे स्टूडेंट, तो इसीलिए टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। नेक्स्ट आई एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन। बेंजाइल कार्बोकैटायन की भी स्टेबिलिटी को कौन एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट, हाइपर कंजुगेशन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन हमारा क्या होता है ये। अब इसके साथ आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, पैरा पे एक बार तो लगा दिया मिथाइल ग्रुप। अब मैंने क्या किया, पैरा पे लगा दिया CH2CH3। नेक्स्ट हमने क्या किया स्टूडेंट, ये कार्बोकैटायन में हम आपको चेंज करके दिखा रहे हैं। प्राइमरी पहले मिथाइल लगाया, फिर प्राइमरी लगाया। अब क्या करेंगे, CH2 पॉजिटिव और इस CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए और एक मैंने बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या ले लिया स्टूडेंट, CH2 पॉजिटिव और CH3 तो एग्जाम में स्टूडेंट आपको आता है कि इन चारों कार्बोकैटायन में से, बेंजाइल कार्बोकैटायन उसके डेरिवेटिव में, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो अब मुझे देखना है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले तो यहाँ लगेगा रेजोनेंस इफेक्ट। कैसे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसके इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अगले केस में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हम पहले इसके एक हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले रेजोनेंस है, इसको रेजोनेंस कहेंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया C के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। अब ये हमारा जो कार्बन है स्टूडेंट, इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा। ये क्या हो जाएगा, अल्फा। अब हम देखिए इसके बाद कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3। तो अब इस तरह कैसे दिखाएंगे, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। अब इसका हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड CH2 डबल CH और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यानी कि इसी तरह मैं ये वाला हाइड्रोजन भी दिखा सकता हूं, इसी तरह ये, तो इसके कितने हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3। इसी तरह इस केस में कितने बनेंगे स्टूडेंट, 2। इस केस में कितने बनेंगे, 1 और इस केस में कोई भी नहीं बनेगा। तो मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल का बेंजाइल कार्बोकैटायन कौन सा हो जाएगा आपका, ये, फिर ये और फिर ये, यानी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। तो इस तरह से हमने बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अगर आपने सैडजेफ रूल पढ़ रखा है स्टूडेंट, तो मान लीजिए मेरे पास है इथीन, एक मेरे पास है प्रोपीन, एक मेरे पास है डाई, यानी कि आप समझ लीजिए ब्यूटूइन, और एक मेरे पास है 2 मिथाइल ब्यूटूइन, और एक मेरे पास है CH3 डबल बॉन्ड C 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटूइन। तो ये मेरे पास एल्कीन्स हैं स्टूडेंट। अब मुझे ये पता करना है कि इनमें से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल होता है स्टूडेंट, सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, दैट एल्कीन इज मोर स्टेबल which is highly stable, which is highly substituted। ये हो गया। अब हमें ये देखना है इनमें से सबसे स्टेबल कौन है, उसकी बात करें। यहां पे कोई हाइपर रेजोनेशन इफेक्ट नहीं रहेगा,
डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करें अल्फा, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये 3 हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। इसकी बात करें, इसके पास 2 अल्फा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास बात करें स्टूडेंट, ये जैसे मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये भी अल्फा और फिर ये भी अल्फा। इसके पास कितने हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 9 अल्फा बन गए। इसके पास बात करें 3 3 3 3 तो 12 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब मैं इनके अगर हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इथीन इसका बनाया था स्टूडेंट, तो आप देखेंगे इसके 12 हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 9 6 और 3। और हाइयर इज द हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। तो ये एल्कीन क्या है, हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हम इस तरह से एल्कीन की स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि टोल्यूइन के केस में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन करता है कि मिथाइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप एचडी करैक्टर या बेसिक करैक्टर की बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एनिलीन के केस में, तब हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट मिथाइल ग्रुप पे भी लगाते हैं, बट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्यों लगाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हम देखिए इस चीज को भी समझते हैं कि कैसे मिथाइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। इससे पहले मैंने आपको स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सिखा रखा है, जिसमें मैंने ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग के बारे में बताया कि प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट वाले जो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, प्लस आर इफेक्ट वाले ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो वो इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं या फिर एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे अब ये है, अब मैं कहूँ कि मिथाइल ग्रुप की वजह से इसकी अगर मैं क्लोरीनेशन करता हूं तो क्लोरीन ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, क्यों जाएगा उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। अब देखिए क्या होगा, पहले रेजोनेंस इफेक्ट होगा। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे और इसके इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, तो क्या बन गया स्टूडेंट, CH और यहाँ पे H पॉजिटिव। तो ये इसका हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। मगर ये बनने के बाद जैसे इसके इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे बेंजीन में क्या करेगा, मूव करेगा और वहां पे रेजोनेंस, अब ये रेजोनेंस इफेक्ट लगने लग गया। इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव डबल 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 CH पॉजिटिव। तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैरा पे चला गया। इसी तरह जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इसके यहाँ गए, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, फिर ऑर्थो पे चला गया। इसलिए जब मिथाइल ग्रुप की हम बात करते हैं तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज है H, अब ये जैसे दिखा है इसी तरह इसको भी दिखा सकते हैं, इसके भी दिखा सकते हैं। तो हम टोल्यूइन के केस में हम बात कर सकते हैं क्यों टोल्यूइन के केस में मिथाइल ग्रुप जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो स्टूडेंट हाइपर कंजुगेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कहीं पे भी आपको कहीं कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।